मैं उस टनल में जा रही थी। उस टनल के एंड पर प्रकाश था। प्रकाश एक गोलाकार बन गया जो एक बहुत ब्राइट गोल्डन लाइट था। इमीडिएटली एक ऐसे मेरे सामने एक पन्ने आ गए और मैं ऐसे देख रही हूँ, सारे क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ। और सर ने कहा कि पेन और पेपर रख लो और देखो क्या क्या तुम देख रहे हो करके, और लिख लो करके। तो मैं क्वेश्चन वाइज, मैं टॉपिक वाइज लिख रही थी, दिस टॉपिक दिस टॉपिक दिस टॉपिक करके। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कल जो मैंने देखा था पेपर में और जो मैंने लिखा था, जो मैं प्रिपेयर करके आए, बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ मेरे सामने उस पेपर में दिख रही थी। मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई में 3 या 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई किया ही नहीं मेरे सीए की पढ़ाई के लिए। और इसी दौरान एक और इंसिडेंट जो मैं प्रेमनाथ सर का बता रही थी, किसी कारणवश उन्होंने मेरे पिताजी को कॉल किया, ब्रह्मश्री प्रेमनाथ जी, कि हाँ सर, नॉर्थ इंडिया में एक ऐसे तेलुगु मास्टर मिले हैं करके। तो पिताजी को कॉल किया, तो उस आई थिंक अगले 2-3 दिन में मेरा पेपर आने वाला था। उन्होंने कहा नहीं सर, मुझे तो आप अभी ध्यान में, मुझे कुछ नहीं आ रहा करके। तो किसी बात पर मेरे पिताजी ने कहा कि अलेख्या मेरी बड़ी बेटी है, उसका एग्ज़ाम है करके, वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो प्रेमनाथ सर ने कहा आप उनको बोलिए मुझे कॉल करने के लिए। तो प्रेमनाथ सर ने मुझे कॉल करने के लिए कहा। मैं अपने मॉम के ऊपर चिल्ला रही थी, आप क्या, मतलब आप लोग कर रहे हो, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मेरा एग्ज़ाम मेरी मर्जी, मैं कर रही हूँ ना ध्यान, आप क्यों, मतलब आप किसी और पर्सन को क्यों घुसा रहे हो मुझे अनुभव कराने के लिए करके। बट फिर भी एक था कि कहा है उन्होंने रिस्पेक्टफुली, तो रिस्पेक्ट के साथ तो हमसे बहुत बड़े हैं, तो उनसे फ़ोन पे बात हुई मेरी प्रेमनाथ सर से। तो प्रेमनाथ सर, जैसे आप जानते ही हो, ने बोला अलेख्या ध्यान में बैठ जाओ। मैं ऑलरेडी सोची हूँ मैं कहाँ, मेरे पेरेंट्स कहाँ इस फिर से एक अंधविश्वास में पड़ रहे हैं कि कौन ऐसे फ़ोन पर बैठकर, ध्यान तो क्रॉस करके वो सब होता है। फिर भी एक एग्ज़ाम का टाइम था, तो लाइक चलो ठीक है, हर प्रयोग करना अच्छी बातें करके। तो मैं बैठी ध्यान में, उन्होंने बस बोला बस आंखें बंद करो और देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। तो उन्होंने बोला अब क्या हो रहा है। मुझे अभी भी आज की डेट पर भी वो एक्सपीरियंस कल की तरह ही ऐसे याद है। मेरा पहला टनल एक्सपीरियंस, जो मैंने बुक्स में बहुत टाइम बाद पढ़ा था कि ऐसे होता है करके, कि मेरा पहला टनल एक्सपीरियंस प्रेमनाथ सर फ़ोन पे गाइड कर रहे थे, बस देखो अलेख्या, अच्छा अंधकार है, देखो क्या हो रहा है, देखो। देखते 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 मैं उस टनल में जा रही थी। उस टनल के एंड पर प्रकाश था। उस प्रकाश एक गोलाकार बन गया जो एक बहुत ब्राइट गोल्डन लाइट था। उस गोल्डन लाइट के अंदर जब मैं और देखती गई तो मैंने देखा वहाँ पर एक बहुत बड़ा बुद्धा का एक आकार था जो खुद ध्यान कर रहा था। तो मैं अपने आप को, मैं कौन थी, माइंड में चल रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रही हूँ। बट उसी समय मैं जो देख भी रही थी कि मैं ही थी उस चित्र, उस विजन में, और मैं उस बुद्धा के आकार के सामने मैं ध्यान कर रही थी। पूरा प्रकाश और देखने लगी। तो मैं बाहर बैठी हुई थी ध्यान करते हुए, और ये बुद्धा के आकार में जो एक मूर्ति थी, मैं और वो एक हो गए। और तब मेरे आंखों के सामने पूरी तरह से प्रकाश, इतना प्रकाश कि मुझे लग रहा था कि मेरी आंखें खुली है क्या करके। माइंड में जो डाउट था उस समय, जो भी था कि मैं क्या कर रही हूँ, पूरी तरह से शांत होकर इतना आनंद, टीयर्स आ रहे हैं मेरे आंखों से। मैं सर को थैंक यू भी बोल रही हूँ, ऐसे मैं कुछ बोल भी रही हूँ उनको, बट जो मन में जो मैं अनुभूति कर रही थी उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। प्रकाश का अनुभव होना, बिकॉज तब तक कुछ भी नहीं, माइंड में कुछ थॉट नहीं था, कोई भावना नहीं थी, कोई फीलिंग नहीं था, कुछ विचार, कुछ भी नहीं। बस ये था कि जो है वो परफेक्ट है, वो संपूर्ण है, वो कंप्लीट है। तो जब ये प्रकाश का अनुभव हुआ, फोन कॉल खत्म नहीं हुआ था, बिकॉज अब प्रेमनाथ सर ने कहा अब तुम देखो, कल जो तुम्हारा पेपर आने वाला है वो पेपर को देखो। इमीडिएटली एक ऐसे मेरे सामने एक पन्ने आ गए और मैं ऐसे देख रही हूँ, सारे क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ। और सर ने कहा कि पेन और पेपर रख लो और देखो क्या क्या तुम देख रहे हो करके, और लिख लो करके। तो मैं क्वेश्चन वाइज, मैं टॉपिक वाइज लिख रही थी, दिस टॉपिक दिस टॉपिक दिस टॉपिक करके, और ख़त्म हो गया। और मैंने सर को धन्यवाद भी दिया और कहा थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। तो उन्होंने कहा जो ये तुमने लिखा है ये तुमने अपना पेपर ही देखा है करके, तो प्रेपरेशन अच्छे से करो करके बोल के ऑल द बेस्ट करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। और मैं खुद देख रही हूँ
और मैं देख रही हूँ मैंने क्या लिखा है, और मैंने टॉपिक वाइज एग्जैक्टली क्या क्या मुझे उस समय दिखा था, मैंने टॉपिक वाइज लिख रखा था। तो मैंने वही जाके मैंने पढ़ाई तो की थी, बट मैंने रिविजन उन पे बहुत जोर करके किया था। फीलिंग आया, किया। अगले दिन जब मैं पेपर देने गई तो 2 मिनट पहले मैं हर वक्त ध्यान करती थी। तो उस समय, उस पीरियड में जो मैंने सीखा था तकनीक, ध्यान करके मैंने आंखें खोला तो पेपर मेरे सामने था, मुझे आंसर करना था। तो बस मैं देख रही थी, 5 मिनट बोलते कि क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए, और मैं क्वेश्चन पेपर देख रही थी एक के बाद एक, और मैं हंस पड़ी। सब लोग मेरे आसपास देख रहे हैं क्यों हंसी, और मैं इतने जोर से हंस रही हूँ बिकॉज मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कल जो मैंने देखा था पेपर में और जो मैंने लिखा था, जो मैं प्रिपेयर करके आए, बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ मेरे सामने उस पेपर में दिख रही थी। तो एक जो आप कह सकते हैं कि मैं तब तक मुझे इंट्यूशन क्या है वो पता भी नहीं था। मैंने पेपर को देखा नहीं कि इंट्यूशन के माध्यम से क्या हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी को मैंने टैप इन किया था। मेरे लॉजिक इस समय, मेरे लॉजिकल माइंड और मेरे स्पिरिचुअल माइंड दोनों एक हो गए थे, बिकॉज उस पेपर में मुझे 75 मार्क्स यानी कि डिस्टिंक्शन से ज़्यादा मार्क्स मिले थे उस पेपर में। परफेक्टली जो देखा था वही, जो ध्यान के माध्यम से जो मुझे दिखा था वही चीज़ मेरे एग्जाम में एज इट इज़ आई। तो एक बारी नहीं, ये 3-4 बारी ऐसे हुआ है। जो 2-3 बारी जो इसके बाद भी जो इंसिडेंट हुए थे, जब भी मैं पढ़ाई करती थी, पढ़ाई करने के बाद मैंने एक टेक्निक अपना लिया कि पढ़ाई करने के बिल्कुल बाद मैं 5 मिनट अपने बुक्स के साथ ध्यान करती थी। जो भी मुझे लगता था कि नहीं ये वाला पॉइंट मुझे और गहराई से पढ़ना चाहिए या इस टॉपिक को मुझे और ब्रशअप करना चाहिए, वो मैं करती थी। और बिल्कुल एक दिन पेपर के पहले एक एग्ज़ाम में ऐसे हुआ था कि मेरी कज़न सिस्टर भी सीए के लिए, हमारे पूरे फैमिली में सिर्फ 2 ही सीए थे, मैं और वो मेरी बहन कज़न सिस्टर। तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, और शी इज़ अ जीनियस चाइल्ड। तो आज इसको समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या ही करूँगी करके, बट मैंने उसको बोला रुक जा यार, 1 घंटे के बाद मुझे कॉल कर। 1 घंटे में मैंने ध्यान किया और मैंने बस उसको बोला चलो लेट्स डू अ रिविजन करके। मैंने उसको आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चंस, एक जो हमारे पास्ट 100 अटेम्प्ट्स के जो पेपर्स आते हैं वो पेपर मैंने निकलवाया, और मैंने बोला चल इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं कर करके एक दिन एग्जाम के बिल्कुल पहले सिर्फ वही क्वेश्चंस रिवाइज किए, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा था। अगले दिन पेपर में देखा तो सिर्फ वही क्वेश्चंस आए। मेरी बहन मुझे कॉल करके बोलती है तू क्वेश्चन पेपर देख के आई क्या, तुझे कैसे पता? ना लाइक, एंड उस समय मैंने देखा भी नहीं था, बस एक इंट्यूशन, मेरे बुक्स मेरे सामने थे, मैं ध्यान करती थी कि इंट्यूशन की पेपर में ऐसे ही आने वाला है, बिल्कुल वही आता था। ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया है, मैं अच्छे से पढ़ाई करती थी, बट रिवीजन में क्या रिवीजन करना है, अपनी एफर्ट को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है वो कर पाए। तो एज ए स्टूडेंट ध्यान के फ़ायदे तो मैंने अनेक लाभ उठाए हैं कि ध्यान से कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज़ होता है, मेमोरी पावर कैसे इंक्रीज़ होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका इंट्यूशन कैसे डेवलप होता है।